हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी विद रीचा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी यूनिट 8 हिंदी नाटक चल रही है। उसमें मैं अभी तक 3 क्लास ले चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको एक क्लास में ये बताया था कि हिंदी नाटक की हमको कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है। फिर मैंने दूसरी क्लास में जितने भी हमारे हिंदी नाटक सिलेबस में लगे हुए हैं उन सब के पात्र एक साथ आपको एक जगह करवाए थे। और तीसरी क्लास में मैंने सभी नाटक की जो महत्वपूर्ण नाटक है उनकी भूमिका आपको करवाई थी। आज मैं आपको जो करवाऊंगी वो होगा चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। इन 3 नाटक के जितने भी प्रमुख गीत है वे आपको एक साथ एक जगह मिल जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि नेट के लिए ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप हिंदी साहित्य से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये 3 नाटक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही है, इनके गीत एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। यकीन नहीं है तो खुद जो प्रीवियस ईयर पेपर है वे देख लीजिए हिंदी साहित्य के, आपको पता चल जाएगा कि इन तीनों नाटक से क्वेश्चन आते ही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिलेबस में लगे हैं इसलिए ही महत्वपूर्ण है। ये 3 नाटक ऐसे हैं, ये हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण नाटक है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि नेट की यूनिट 8 में लगे हैं तो महत्वपूर्ण है। ये ओवरऑल महत्वपूर्ण नाटक है, हिंदी नाटक महत्वपूर्ण है जो भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड एग्जाम देने जा रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चंद्रगुप्त नाटक के सभी महत्वपूर्ण गीत। यहाँ पर मैंने अंक वाइज रखे हैं, जो गीत जिस अंक में आया मैंने अंक का नाम लिखा है। सबसे पहले प्रथम अंक के महत्वपूर्ण गीत देखेंगे। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, ये लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। किसका गीत है? ये सुहासिनी का गीत है और इम्पोर्टेंट है। अगला गीत है निकल मत बाहर दुर्बल, आहा लगेगा तुझे हंसी का शीत, शरद निरद माला के बीच तरपले चपला सी भयभीत। ये किसका गीत है? ये राक्षस का गीत है, इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त के गीत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तीनों नाटक में से। अगर तुलना की जाए किसके गीत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो ये चंद्रगुप्त के गीत आते हैं। यह द्वितीय अंक का महत्वपूर्ण गीत है, द्वितीय अंक में आया है। अरुणिया मधु में देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, मंदिर उनते रहते जब जग कर रजनी भरतारा, अरुण या मधु में देश हमारा। ये किसका गीत है? कार्नेलिया का, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब ये वाला गीत एग्जाम में इतनी बार आ चुका है, अब ये पूछ ली कि किस अंक में है, तो इसका हमको अंक भी याद रखना होगा किस अंक में है ये गीत। द्वितीय अंक में ये है, चंद्रगुप्त नाटक के द्वितीय अंक में यह गीत है। कार्नेलिया का गीत है, कंफ्यूज मत होना, याद रखना। आ गया, ये भी द्वितीय अंक के ही गीत है। प्रथम यौवन मदिरा से मत, प्रेम करने को थी परवाह, और किसको देना है हृदय, चीरने की न तनिक थी चाह। ये किसका गीत है? अलका का गीत है। अगला गीत देखेंगे। बिखरी किरण अलग व्याकुल हो, विरस वदन पर चिंता लेख, छाया पथ में रहा देखती गिनती, पढ़ने अवधि की रेख। ये भी अलका का गीत है। यहाँ पर ये दोनों गीत किसके हैं? अलका के गीत है। ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते आगे देखेंगे। आ गया, ये गीत है सुहासिनी का, ये गीत है। तृतीय अंक की यहाँ पर बात हो रही है। अभी हमने जो पीछे 3 गीत देखे वे थे द्वितीय अंक के, एक तो कार्नेलिया के और 2 अलका के। अब यहाँ पे तृतीय अंक के महत्वपूर्ण गीत देखते हैं। आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा, मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम प्रलाप, शिथिल हुआ जाता हृदय जैसे अपने आप, लाज के बंधन खोल रहा। किसका गीत है? ये सुहासिनी का गीत है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, ये कल्याणी का गीत है। सुधा शिखर से नहला दो, लहरें डूब रही हो बस में, न जाए वे अपने बस में, रूप राशि इस व्यथिक हृदय सागर को बहला दो। ये चतुर्थ अंक का गीत है। वो किसका गीत है? और कल्याणी का ही गीत है। आगे बढ़ते हैं। आगे गीत है चतुर्थ अंक का ये गीत है। और ये गीत कहाँ से? नेपथ्य से गान। जब पर्दे के पीछे को हम क्या बोलते हैं? नेपथ्य बोला जाता है नाटक में। तो ये वहाँ पर ही है कि पर्दे के पीछे से गान हो रहा है। कैसी करी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला, सांध्य गगन सी राग में यह बड़ी तीव्र है हलवाला, लो श्रृंखला से न करी क्या यह फूलों की माला। इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, क्योंकि नेपथ्य से गान हो रहा है। इससे ये तो नहीं पूछेंगे इसका कि किसने गाया है, पर जैसे होता है ना 4-5 गीत दे देते हैं और पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सा गीत चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है या है, तो उसमें दे सकते हैं ये वाला, तो आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी चतुर्थ अंक के ही गीत है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। मधुप कब एक कली का है, पाया जिसमें प्रेम रस, सौरभ और सुहाग, बेसुध हो उस कली से मिलता भर अनुराग, बिहारी कुंज गली का है। किसका गीत है? मालविका का गीत है, इम्पोर्टेंट है।
बज रही बंसी आठों याम की, अब तक गूंज रही है बोली, प्यारे मुख अभिराम की। हुए चपल मृग नैन मोहवश, बजी विपंची काम की। इम्पोर्टेंट है, किसका गीत है? ये भी मालविका का गीत है और चतुर्थ अंक की यहाँ पर बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये भी चतुर्थ अंक का गीत है। ये किसका गीत है? मालविका गाती है। यहाँ पर पीछे भी है 2 मालविका के और आगे भी एक मालविका का ही गीत है। ओ मेरी जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग, बैठ गुलाबो बिजन उषा में, गाते कौन मनोहर राग। किसका गीत है? मालविका का गीत है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध, शुद्ध भारती, स्वयं परवा समुझ उज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, अमृत्य वीर पुत्र को दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो। किसका गीत है? ये अलका का, ये सामवेद गायन है। इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, वेरी इम्पोर्टेंट ये गीत है। अब यहाँ पर जो है ये भी चतुर्थ अंक का ही गीत है और कौन गाती है? सुहासिनी गाती है। देख लेते हैं पर ये सुहासिनी का जो गीत है। सखे व प्रेममयी रजनी, आंखों में स्वप्न बनी, सखे व प्रेममयी रजनी। इम्पोर्टेंट है, सुहासिनी का गीत है। अब यहाँ पर जो चंद्रगुप्त नाटक है उनके गीत समाप्त हो जाते हैं, तो आपको करना क्या है? यहाँ पर मैंने आपको एक जगह तो दे दी है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगी। अभी मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, क्योंकि आज जो है हमारे हिंदी नाटक लगभग पूरे हो चुके हैं। एक क्लास और बची है, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी और उसकी पीडीएफ बाद में दे दूंगी, पर इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। तो आपको करना क्या है? जैसे ये नाटक एक जगह मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दे दिए, तब आपको जो अपने नोट्स बनाओगे उसमें करना क्या है? अलका के जैसे 3 गीत आए, 3 या 4 गीत जो है उन्हें एक जगह एक साथ लिख लेना कि ये चारों अलका के हैं। फिर सुहासिनी के जितने गीत आए उनको एक साथ लिख लेना। ऐसे क्या होगा? आप कंफ्यूज नहीं होगे। मालविका के जितने गीत आए उनको एक साथ लिख लेना। ऐसे क्या होगा कि आपके नोट्स बन जाएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कौन सा गीत किसका है। ऐसे आप एक जगह नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त नाटक के गीत जो है समाप्त होते हैं। अब जो स्टूडेंट हमारी क्लास में नहीं जुड़े हैं उन्हें मैं बता देती हूँ, मैंने एक क्लास ली थी जिसमें मैंने आपके जितने भी हमारे यूनिट 8 में लगे हुए हैं सिलेबस में नाटक, उन सब के पात्र एक साथ एक जगह करवाए थे। साथ ही आपको किस नाटक में कितने अंक है, उन अंकों के क्या नाम है, सब मैंने आपको करवाया था इस क्लास में। तो जिसने अभी तक नहीं देखे है वो जाकर ये क्लास जरूर देख ले। और मैं आपको बता दूं ये पात्र हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब नाटक से पात्रों की बात आती है ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हीं नाटक के पात्र हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेट के स्टूडेंट के लिए क्लास बेनिफिट है, ये हर स्टूडेंट जो हिंदी साहित्य से रिलेटेड एग्जाम देने जा रहा है, यूपी पीजीटी टीजीटी या फिर हायर एजुकेशन का कोई भी एग्जाम वो दे रहा है, तो इन नाटक के पात्र महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले नाटक की ओर, जो कि है ध्रुव स्वामिनी। इसमें सिर्फ 4 ही गीत है, 4 में से 2 बहुत महत्वपूर्ण गीत है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम दृश्य की। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण गीत है वो है, यह कसक अरे आंसू सहजा, बनकर विनम अभिमान मुझे, मेरा अस्तित्व बता रह जा। बन प्रेम छलक कोने कोने, अपनी नीरव गाथा कह जा, करुणा बन दुखिया वसुधा, पर शीतलता फैलाता बह जा। किसका गीत है? ये मंदाकिनी का गीत है। आगे बढ़ते आगे देखिए, ये भी जो अगला गीत है ये भी प्रथम दर्शक का और ये भी मंदाकिनी का ही गीत है। पैरों के नीचे जलदर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले। किसका गीत है? ये मंदाकिनी का गीत है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गीत है। अगर 4 गीत है ध्रुव स्वामिनी में, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो गीत है वो ये है। ये द्वितीय दृश्य में आता है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूट भर पी लूं, जो रस तू है लाया, मेरे प्याले में मद बनकर कब तू छली समाया, जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराए, पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। किसका गीत है? कोमा गाती है। देखो एक चीज़ और है, जब आप ये गीत देखोगे तो आपके पात्रों के नाम भी एक तरह से दोबारा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर जैसे कोमा का नाम आया है, पीछे मंदाकिनी का नाम आया, तो आपको पता चल जाएगा ये सब किसके पात्र है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र है। आगे चलते हैं। आगे यो जो गीत है यो नर्तकिया जो उसमें पात्र है वो गाती है। अस्ताचल पर युक्ति संध्या की खुली अलग घुंघराली है, लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निरालिया। देख लीजिएगा आप लोग, इसमें 2 गीत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला यौवन तेरी चंचल छाया जो कोमा गाती है, और एक जो हमने सबसे पहले देखा
ये कसा करे आंसू सहजा मंदाकिनी गाती है। ये दो गीत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भूलिएगा मत। अब हम चलेंगे अपने अगले नाटक की ओर। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो नए स्टूडेंट है, मैंने एक क्लास करवाई थी जिसमें मैंने आपको जितने भी यूनिट 8 में हिंदी नाटक लगे उसमें जितने भी महत्वपूर्ण नाटक है उन सब की भूमिका आपको कराई थी। और भूमिका आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, क्योंकि भूमिका से क्वेश्चन आने लगे हैं। तो आप ये भूमिका वाली क्लास देख लीजिएगा, मुश्किल से 10-15 मिनट की क्लास है, तो आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते अब हम देखेंगे स्कंदगुप्त नाटक के महत्वपूर्ण गीत। यहाँ पर मैंने बुक के पेज ही रखे हैं, क्योंकि टाइप कर रहा तो इससे अच्छा था मैंने बुक के फ़ोटो खींच के बुक के फ़ोटो ही यहाँ पर रख लिए। प्रथम अंक के देखेंगे पहले महत्वपूर्ण गीत। ये गीत कौन है? नर्तकियों का गाते हुए प्रवेश, यानी नर्तकियाँ गाती है ये गीत। न छेड़ना उस अतीत स्मृति से खिंचे हुए बीन तार कोकिल, करुण रागिनी तरफ उठेगी सुनाने ऐसी पुकार कोकिल। ये कौन गाती है? नर्तकियाँ गाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है गीत, ये मार्तगुप्त का गीत है। संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यूं ही भूल नहीं जाता, वह उच्च श्रृंखला। एक मिनट यहाँ पर मैं देखती हूँ, ये किसका गीत है? ये मार्तगुप्त का गीत है। वह उच्च श्रृंखला थी अपनी कहकर मनमत बहलाना, मादकता सी तरल हंसी के प्याले में उठती लहरी, मेरे निश्वासों से उठकर अस्वर चूमने को ठहरी। इसमें ये वाला इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, मार्तगुप्त का ये गीत है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, आगे जो ये गीत है ये दोनों का है, मार्तगुप्त और मुदगल दोनों ने मिलकर। बार बार क्यों कह रखा था लूंगा मैं अवतार, उमड़ रहा है इस भूतल पर दुख का पारावार, बारब ले ली हान जिया का करता है विस्तार, प्रलय पयोधर बरस रहे हैं रक अश्रु की धार। किसका गीत है? ये दोनों का है, मार्तगुप्त और मुदगल। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, ये गीत है स्त्रिया का है। यहाँ पर, हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, हमारे दीन के संबल कहाँ हो, नैयो नामी बस नाम है क्या, सुना केवल यहाँ हो वह वहाँ हो। किसका गीत है? ये स्त्रिया का गीत है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर ये देवसेना का गीत है। और देवसेना के जितने भी गीत आए हैं स्कंदगुप्त में वे सभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपको प्रायोरिटी देनी है तो सबसे पहले देवसेना के गीत को देना। भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, जल थल मारुत व्योम में जो छाया है सब ओर, खोज खोज कर खो गई मैं पागल प्रेम विभोर। इम्पोर्टेंट है, देवसेना के गीत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे स्कंदगुप्त के गीत में आप देवसेना के गीत को रखना। आगे बढ़ते हैं, ये भी द्वितीय अंक का गीत है। घने प्रेम तरु तले बैठ छालो भवाताप से तापित और जले, छाया है विश्वास की श्रद्धा सरिता को कूल, सिंची आंसुओं से मृदुल है पराग में धूल। देख लीजिएगा आप ये भी। आगे बढ़ते हैं, आगे अब यहाँ पर ये भी द्वितीय अंक का गीत है। ये नेपथ्य से गान होता है। पालना बने प्रलय की लहरें, शीतल हो ज्वाला की आंधी, करुणा के घन चेहरे, दया दुलार करे पल भर भी विपदा पास न ठहरे, प्रभु कहो विश्वास सत्य तो सुख का केतन फहरे। ये काव्य है, ये नेपथ्य से गान होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे तृतीय अंक का, ये भी नेपथ्य से ही गान होता है। सब जीवन बीता जाता है धूप छाँव के खेल से दर्श, समय भागता है प्रति क्षण में नव अतीत के तुषार कण में, हमें लगाकर भविष्य रन में आपका छिप जाता है, सब जीवन बीत जाता है धूप छाँव के खेल से दर्श। ये भी नेपथ्य से गान होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है, ये भी तृतीय अंक का ही गीत है। इसमें कौन गाता है ये गीत? प्याली सखी गाती है। मांझी सास है खेलोगे, जर्जर तरी भरी पथिकों से झरमे क्या खेलोगे, अलस नील घन की छाया में। देख लीजिएगा आप, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर एक बार फिर भी नज़र मार लीजिएगा कि स्कंदगुप्त का गीत है। आगे बढ़ते आगे देखेंगे, यहाँ पर ये गीत है नर्तकी का। नर्तकी गाती है। भाव निधि में लहरियाँ उठती तभी, भूल कर भी जब स्मरण होता कभी, मरुल मुरली फूक दी तुमने भला, नींद मुझको आ चली थी बस अभी। ये चतुर्थ अंक का महत्वपूर्ण गीत है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये भी चतुर्थ अंक का ही गीत है। बजा दो वेणु मनमोहन, बजा दो हमारे सुप्त जीवन को जगा दो, विमल स्वातंत्र का बस मंत्र फूको, हमें सब भीति बंधन से छुड़ा दो। आगे देखते हैं, आगे है ये गीत है देवसेना का। मैंने आपको पहले बताया देवसेना के जितने भी गीत हैं इंपॉर्टेंट है। शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश, हृदय तू खोजता किसको छिपा है कौन सा तुझ में, मचलता है बता क्या दू छिपा तुझ में न कुछ मुझ में। इम्पोर्टेंट है, पंचम अंक का ये गीत है।
आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे ये मार्तगुप्त का गीत है। मार्तगुप्त संबोधन कर गाता है, वीरो हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में फैला फिर आलोक। व्योम तुम पुंज हुआ तब नस अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इम्पोर्टेंट है, देवसेना के फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना, फिर दूसरे नंबर पे मार्तगुप्त के गीत आपको देखने हैं। ये देवसेना का गीत है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे आखिरी में ये गीत आता है, बिल्कुल नाटक के समाप्ति से 1-2 पेज पहले ही ये गीत है। वेरी इंपॉर्टेंट ये गीत है। आहा वेदना मिली विदाई, इसकी जो पहली लाइन है ना, आहा वेदना मिली विदाई, ना जाने कितने एग्जाम में ये पूछी जा चुकी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है अब ये पूछ ले किस अंक में है, तो याद रखिएगा पंचम अंक में ये, और देवसेना का गीत है। देवसेना के गीत, मार्तगुप्त के गीत, ये दोनों के गीत आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पर जो है स्कंदगुप्त के गीत जो है समाप्त होते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपको बताया था यूनिट 8 में हमें क्या पढ़ना है। हमने देखा था किस नाटक में कितने अंक और उन अंकों के नाम याद होने चाहिए, ये मैंने आपको करवा दिया। यूनिट 8 के सभी नाटककार के सभी नाटक याद करें। इसकी क्लास कल को अपलोड हो जाएगी, ये मैं आपको कल को करवा दूँगी। फिर बात आती है सभी नाटक के सभी पात्रों की एक सूची बना ले, ये भी मैंने आपको करवा दिया। सभी नाटक की भूमिका अवश्य पढ़ लिए, जितने महत्वपूर्ण नाटक थे मैंने उन सब की भूमिका आपको करवा दी। फिर था ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त में जितने भी गीत हैं उनके शॉर्ट नोट्स बना ले, ये मैंने आपको आज ही करवाया। फिर सभी नाटक की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ एक जगह नोट कर ले। ये 2 काम मैंने आपको कहा था, ये आपको करने हैं खुद से। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं करवा दूंगी, करवा तो मैं दूंगी, पर होता क्या आप लोग ज़्यादा क्लास देखते नहीं हो, तो अगर आप लोग कहोगे तो करवा तो दूंगी, अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे तो। सभी नाटक की महत्वपूर्ण पंक्ति एक जगह नोट कर ले। ये तो थोड़ा मुश्किल है, पर सभी नाटक की तो नहीं, पर जितने भी महत्वपूर्ण नाटक है, जैसे मैंने आपको आधे अधूरे की करवाई हुई है, चंद्रगुप्त की मैंने आपको करवाई हुई है, तो आप वो देख लीजिएगा। ऐसे ही मैं आपको 1-2 जो महत्वपूर्ण नाटक है उनकी करवा दूंगी। और फिर अगला जो पॉइंट था, रामचंद्र तिवारी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, इन बुक से एक बार जो हमारे कोर्स में नाटक लगे और नाटककार के विषय लगे उनके बारे में अवश्य पढ़ ले। अब ये वाली चीज़ रही नाटककार के विषय के बारे में कि नाटककार के में जो नाटक है उनका क्या है क्या नहीं, तो ये सब मैं आपको जब ये वाली क्लास करवाऊंगी तो इसी में ही करवा दूंगी। तो ऐसे हमारी यूनिट 8 बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। पर आपको फिर भी मैं कहूँगी नाटक जरूर पढ़ने हैं। जो इंपॉर्टेंट नाटक है वे मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था कौन कौन से पढ़ने हैं, आप वो क्लास जाकर देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है कौन कौन से महत्वपूर्ण नाटक है तो आप वो क्लास देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से नाटक पढ़ने हैं। क्योंकि आप कितना पढ़ ले, पर जो मूल नाटक है वे तो आपको पढ़ने ही चाहिए अगर आप नेट जेआरएफ का एग्जाम देने जा रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसे नाटक है जिनसे बहुत डीपली क्वेश्चन आते हैं और वे जब ही सॉल्व होंगे जब आपने बहुत डीपली पढ़ा हो। अगर आपने इतना काम कर लिया तो आपका 80% तो आराम से निकल जाएगा। नाटक से 1-2 क्वेश्चन ऐसे जो बहुत डीपली आते हैं वे हो सकता है कि आप ना सोल्व कर पाए, पर और अन्य जितने भी नाटक से क्वेश्चन आते हैं वो आप सोल्व कर पाएंगे। तो ये मानकर चलिए कि 80% आपकी यूनिट 8 बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। 100% तो नहीं कहूँगी, पर 80% तो आपकी बहुत अच्छे से ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी अगर आपने इतना काम कर लिया। और इसमें से आधा तो मैंने आपको खुद करवा भी दिया है, जो बाकी बचा है कोशिश कीजिएगा आप खुद से कर ले, नहीं तो धीरे धीरे मैं करवा दूंगी। कल यहाँ पर जो क्लास अपलोड होगी यूनिट 8 के सभी नाटककार के सभी नाटक याद करें, ये क्लास कल अपलोड हो जाएगी। और आज यहाँ पर एक क्लास मैंने ये ली और एक हमारी शाम को क्लास होगी 4:30 बजे। उसमें क्या होगा, आपके जितने भी डाउट है वे लिए जाएंगे। ये लाइव क्लास होती है, आपका जो भी डाउट है हर संडे को मैं लेती हूँ शाम को 4:30 बजे। तो आप लोग याद रखिएगा 4:30 बजे आज मिलते हैं लाइव क्लास में। जो भी आपका डाउट हो, जैसा भी किसी भी एग्जाम को लेकर डाउट हो, किसी के क्वालिफिकेशन को लेकर डाउट हो, या कोई भी डाउट हो किसी भी एग्जाम को लेकर, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। लाइव मिलते हैं हम 4:30 बजे। ये लाइव क्लास इसलिए रखी जाती है कि ताकि हफ्ते में एक बार मैं आपसे आपकी जो समस्याएं हैं वे जान सकूँ, अगर उनको सॉल्व कर पाऊँ तो उनको सॉल्व करने का प्रयास करती हूँ। अब तक मैंने 2 लाइव क्लास लिया और दोनों काफ़ी अच्छी रही है, स्टूडेंट ने अपने डाउट पूछे हैं। तो आज भी मिलते हैं शाम को 4:30 बजे। और यदि आपका कोई डाउट है या
कोई भी मतलब किसी भी तरह का सुझाव है तो आप मेरी ईमेल आईडी पर मुझको भेज दीजिएगा। और जैसे आपका 4:30 बजे डाउट क्लियरिंग सेशन है, तो आप एक काम कीजिएगा, अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझको पहले से भी मेरी ईमेल आईडी पर भेज सकते हो, या फिर आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, तो मैं वो भी डाउट आपका 4:30 बजे ले लूँगी। आप मुझको पहले भी डाउट भेज सकते हो अगर आप चाहो तो, नहीं तो आप लाइव क्लास में जब भी पूछ लेना डाउट। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसी पर मैं अपनी PDF अपलोड करती हूँ। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी, यूजफुल लगी, तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।